हेलो एंड वेलकम बैक टू त्रिनेत्रा पीसीएस। आज हम अपनी 10 मिनट सीरीज को फिर से रेज्यूम कर रहे हैं और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिहार बजट 2026-27। और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस और इवन एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार का बिहार बजट जो है वो विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रस्तुत किया। पिछली बार सम्राट चौधरी ने प्रस्तुत किया था, तो ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थीम था हमारा 7 निश्चय 3 और विजन है हमारा विकसित बिहार बाई 2030। वहीं अगर हम बिहार के ग्रोथ की बात करें तो 14.9% का ग्रोथ जो है हमको नॉमिनल प्राइसेस पे देखने को मिला है। पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ चुका है 11.5% से और 69,321 पर पहुंच गया है। वहीं अगर हम बजट के साइज की बात करें तो 3,47,589 करोड़ का एलोकेशन जो है वो हमको देखने को मिला है और ये पिछले साल से लगभग 30,000 करोड़ ज्यादा है। एनुअल स्कीम बजट की बात करें तो 1,22,155 करोड़ हमारा स्कीम बजट है। वहीं अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 63,455 करोड़ 63,455 जो कि 18.26% ऑफ द टोटल बजट है। वहीं हमारा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें तो ये 81.74% है। मेरी माने तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट परसेंटेज जो है वो आपको याद रखना होगा। वहीं अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, अनदर इम्पॉर्टेंट डेटा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है 2.99% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एफआरबीएम एक्ट के लिमिट्स के अंडर है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि एफआरबीएम एक्ट क्या लिमिट लगाता है फिस्कल डेफिसिट पर। हाईएस्ट एलोकेशन की बात करें तो पिछले साल की तरह एजुकेशन को ही इस बार हाईएस्ट एलोकेशन मिला है। नेक्स्ट नंबर पे रूरल डेवलपमेंट है, फिर हेल्थ है और लास्ट में होम डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो। मेजर फोकस एरियाज की बात करें तो इस बार का बजट जो है वो 7 निश्चय थीम पर बेस्ड है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, विमेन एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर, ये हमारे 4 फोकस एरियाज हैं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की बात हुई है अगले 5 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 5 नए एक्सप्रेसवेज अनाउंस हुए हैं। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और भागलपुर बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एसएचजी सपोर्ट यानी जीविका को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट और मॉडर्न लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप करना है। 7 निश्चय 3 एक बार हम देख लेते हैं। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि, एग्रीकल्चर, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, एजुकेशन, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, हेल्थ, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका सम्मान, जीवन आसान, ओवरऑल डिग्निटी। और इस बार की अगर बात करें तो हमारा बजट 4-5 कोर एरियाज पे भी फोकस करता है। कोर कुछ शब्द, अरमान, सम्मान, ये सारे शब्द जो है वो आपको इस बार के बजट में देखने को मिलेंगे। अरमान, सम्मान, ईमान, तो ये सब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन से ऐसे 5 शब्द हैं जो इस बार के बजट में आपको सुनने को मिले। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमको रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की है हमने। 32,662 लाख मेट्रिक टन का जो प्रोडक्शन है वो इस साल के बजट में हमको देखने को मिला कि 2024-25 में हमने अचीव किया। वहीं अगर हम मखाना की बात करें तो मखाना और लीची में हम नंबर 1 पे हैं। मक्का यानी मेज में हम सेकंड पे हैं, चावल में हम 4th पे हैं और वीट में हम 6th पोजीशन पे हैं। मखाना का हम 85% मार्केट जो है वो कैप्चर करते हैं इंडिया में और लीची का 23%। मशरूम कल्टीवेशन में भी हम काफ़ी आगे हैं, डेयरी, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी। फर्स्ट पोजीशन पे हमने एग में अचीव किया है, 4th हम फिश में हैं, 6th हम मिल्क में हैं और 9th हम मीट में हैं। वहीं अगर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है उनका परसेंटेज बढ़ा है, 76.2% पर बढ़ करके आ गया है और एमएमआर जो है वो घट के 104 पे आ गया है। मोर्टालिटी रेट की बात करें तो आईएमआर हमारा 23 पर है, एनएमआर 18 पर और अंडर 5 एमआर जो है वो 27 पर, जो कि काफ़ी अच्छा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं। एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट की बात करें तो हमने बहुत सारा रिक्रूटमेंट किया है, स्पेशली टीचर्स का। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने टीआरई का एग्जाम भी दिया होगा।
स्टूडेंट्स को भी डीबीटी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। जीविका का सक्सेस भी हमको देखने को मिला है। करीब करीब 1.5 करोड़ फैमिलीज जो हैं वो इससे बेनिफिट हुई हैं और 11.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो बिहार में प्रेजेंट में वर्किंग हैं। लखपति दीदीज भी जो हैं वो सक्सेसफुली हमने 3.17 लाख लखपति दीदीज जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। अब बात करते हैं मेजर अनाउंसमेंट्स की या इस साल के बजट में जिन स्कीम्स को मेंशन किया गया है। तो 7 निश्चय 3 और 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप तो है ही। कमेंट्स में बताइए कि 4th एग्रीकल्चर का रोड मैप का टेन्योर क्या है। वहीं अगर बात करें तो एआई इक्विप्ड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर मिशन जो है इसके बारे में बात की गई है, जिसमें एआई और यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनाइजेशन को एग्रीकल्चर में बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जिसके तहत 1 लाख करोड़ का इनिशियल फंड जो है वो दिया गया है कोल्ड चेन्स, प्रोसेसिंग सेंटर्स और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए और साथ ही साथ जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम 38 डिस्ट्रिक्ट्स के 190 गांवों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ताकि सॉइल का ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके। समग्र गांव विकास योजना ताकि जो गायें हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके। गोट एंड पिग डेवलपमेंट स्कीम, गोट और पिग्स के ब्रीडिंग रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ताकि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। बिहार एनिमल ब्रीडिंग रेगुलेशन एक्ट, जो एनिमल्स हैं उनके सीमेन और एम्ब्रियोज को प्रोड्यूस और स्टोर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन सब को रेगुलेट करने के लिए। बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग स्कीम ताकि मिनी कोल्ड स्टोरेज जैसे तरकारी आउटलेट्स जिसके बारे में पिछले बजट में भी अनाउंसमेंट किया गया था उसको एक्सपैंड किया जा सके। एंड लास्टली मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना जिसके तहत प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो सेटअप की जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं रूरल और अर्बन डेवलपमेंट की। तो जीविका स्कीम तो है ही हमारा। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है जिसके तहत 10,000 रुपए जो है वो महिलाओं को दिए जा रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लखपति दीदी योजना है। उसके अलावा विकसित भारत रोजगार और लाइवलीहुड गारंटी मिशन है रूरल एरियाज में, जिसके तहत लोकल हाट बाजार जो है वो डेवलप किए जाएंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों को दुगना किया जा सके। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है ताकि जो गांव हैं उनमें रोड्स पे सोलर लाइट्स लगाया जा सके। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, हर एक ग्राम पंचायत में मैरिज हॉल्स बनाए जाएं। ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना जिसके तहत कमर्शियल व्हीकल्स और स्टार्टअप्स जो हैं उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल एड प्रोवाइड किए जाएंगे। सतत जीविकोपार्जन योजना प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड गैप फंडिंग, बेसिकली आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ताकि आप नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जिसके तहत 5 लाख नए और या लेफ्ट आउट रूरल फैमिलीज के लिए इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। और लास्टली मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अर्बन डेवलपमेंट के लिए और सम्राट अशोक भवन योजना मल्टीपर्पज कम्युनिटी बिल्डिंग्स के लिए। इंडस्ट्री की बात करें ताकि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बूस्ट हो सके तो बिहार लघु उद्यमी योजना जिसके तहत 94 लाख जो गरीब परिवार हैं उनको ऑलरेडी एम्पावर किया जा चुका है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 टेक्सटाइल, लेदर और बायोफ्यूल्स के लिए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना स्टार्टअप पॉलिसी जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट ट्रेनिंग और वर्क स्पेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिहार प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ द 4 लेबर कोड्स। बिहार शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2025 जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट और सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट किया जाएगा वर्कर्स के। और लास्टली स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्सीडेंट ग्रांट स्कीम जिसके तहत फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा एक्सीडेंट्स के केस में जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके लिए। एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट की बात करें तो जो आईटीआईज हैं उनको इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स से अपग्रेड किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया जाएगा। फ्री टेक्स्ट बुक और स्कूल डायरी स्कीम जो है वो क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट वेलफेयर प्रोत्साहन स्कीम्स, बाइसिकल्स, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप्स इन सब के लिए। अक्षर अंचल योजना ताकि जिसके तहत टीचिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एजुकेशन लोन्स के लिए। और पीएम श्री स्कूल्स 836 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए। लास्टली मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना जिसके तहत आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दिया जाएगा ग्रेजुएट्स को। वहीं अगर हम हेल्थ और सोशल वेलफेयर की बात करें तो सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन जिसके तहत ब्लॉक कम्युनिटी लेवल सेंटर्स जो है उनको स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में अपग्रेड किया जाएगा। बाल हृदय योजना, वैसे बच्चे जिनको जेनेटिक हार्ट डिजीज है उनको फ्री और सक्सेसफुल हार्ट सर्जरीज कराई जाएंगी।
कबीर अंत्येष्टि योजना जिसके तहत आपके फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए 3,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, जो बूढ़े लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, खास करके विडोज को 1100 रुपए का मंथली पेंशन दिया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर सावित्री भाई फूले हॉस्टल स्कीम, जिसके तहत 100 बेड रेसिडेंशियल हॉस्टल जो है वो ईबीसी और SC/ST गर्ल्स के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। सिविल सर्विस इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत 10 लाख रुपए का जो इंसेंटिव है वो प्रोवाइड किया जाएगा टू एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटीज। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जिसके तहत 5,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो लड़कियों की शादी के टाइम पे दिया जाएगा। और प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, जो कि बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए है। वहीं अगर हम बात करें आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स की, तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, 3,000 रुपए का मंथली पेंशन टू वेटरन इकोनॉमिकली वीक आर्टिस्ट। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, जिसके तहत ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स को प्रिजर्व किया जाएगा स्टाइपेंड्स के थ्रू। अटल कला भवन निर्माण योजना है, जिसके तहत 620 लोगों की कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाया जाएगा। बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2024, फिल्म मेकर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा। आप कमेंट्स में बताइए बिहार की किस डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा फिल्म सिटी है वो बनने की बात हो रही है। बिहार ने ज्वाइन कर लिया है ज्ञान भारतम मिशन, जिसके तहत जो इंडिया की हेरिटेज है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, उसमें बिहार भी अपना योगदान देगा। और लास्टली मुख्यमंत्री खेल विकास योजना, जिसके तहत ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम्स और ग्राम पंचायत लेवल पे स्पोर्ट्स क्लब्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जियो स्पेशियल सर्विसेज पॉलिसी 2025, जो बिहार का स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, वो जियो स्पेशियल सर्विसेज को यूज करेगा और अपनी सर्विसेज को और बेहतर बनाएगा। बिहार वन ऐप, एक स्पेशलाइज्ड पोर्टल जो है वो डेवलप किया जाएगा ताकि सिटीजन सर्विसेज जो है उनकी प्रोसेसिंग टाइम को घटाया जा सके। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 3.0 प्रोजेक्ट, ताकि अनइंटरप्टेड जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो मिल सके, खास करके ब्लॉक पंचायत और पुलिस स्टेशंस में। बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम एंड PM ई बस योजना, डीजल सिटी बसेस को CNG बसेस से रिप्लेस किया जाएगा और 400 इलेक्ट्रिक बसेस मेजर सिटीज में दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और ब्लॉक ट्रांसपोर्ट स्कीम्स, जिसके तहत कमर्शियल व्हीकल्स के परचेज को और बसेस के परचेज को सब्सिडाइज किया जाएगा। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसके तहत EVs के परचेज और चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने के लिए इंसेंटिव्स और टैक्स एक्सेम्पशंस दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री हर घर नल का जल, जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर है, उसको एक्सपैंड किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एनर्जी, एनवायरमेंट और लैंड रिफॉर्म्स की, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और कुटीर ज्योति सोलर योजना, जिसके तहत रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्लांट्स के लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी। BPL फैमिलीज के लिए 100% सब्सिडी। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन खास करके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एक्सपैंड किया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम, अगर आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाते हैं तो आपको 25 पैसे पर यूनिट का रिबेट मिलेगा। जल जीवन हरियाली अभियान, ये एक मैसिव इकोलॉजिकल एक्टिविटी है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेल रिस्टोरेशन और एफॉरेस्टेशन पे फोकस करेगा। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, जो हमारी पुरानी धरोहर है, पुराने पेड़ हैं, उनको सर्वे, आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट किया जाएगा। कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, 35 हाईटेक स्टेशंस बनाए जाएंगे ताकि स्टेट का लैंड जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। एंड लास्टली क्लाइमेट रेजिलिएंट लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, जो बिहार का 2070 का नेट जीरो गोल है उसको मीट करने के लिए। वहीं अगर हम गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस की बात करें तो डायल 112 स्कीम है, जो पुलिस, फायर और मेडिकल इमरजेंसीज में काम आती है। सुरक्षित सफर सुविधा है जो विमेन के लिए है और इसके तहत भी आप डायल 112 को यूज कर सकते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग और रैपिड रिस्पांस के लिए। CCTNS और क्राइम एक्ट पोर्टल है, जिसके तहत पुलिस रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि सीमलेस इंटरस्टेट ट्रांसफर हो सके जीरो FIRs का। कमेंट्स में बताइए कि जीरो FIR क्या होता है। जीरो ऑफिस डे है, जिस दिन आपको ऑफिस नहीं जाना और सारे जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको फिजिकली इंस्पेक्ट करना होगा। विकसित बिहार स्ट्रैटेजी रूम एंड स्टेट PMG पोर्टल, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग हब होगा ताकि मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं और पॉलिसीज हैं उनको ट्रैक किया जा सके। लास्टली CFMS 2.0 और रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है और बेहतर बनाने के लिए। एंड लास्टली गारंटी रिडेम्पशन फंड एंड बिहार सिंकिंग फंड, सेफ्टी नेट्स बनाए जा रहे हैं ताकि स्टेट की जो डेट सर्विसिंग और स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इन केस ऑफ एनी क्राइसिस हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें उसके लिए।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।